गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दैट इज फ्रॉम क्लास 9 इंग्लिश। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्नैक एंड द मिरर एंड द चैप्टर इज रिटन बाय, किसने लिखा था ये चैप्टर, क्या आप लोगों को पता है? हाँ, ये तो ट्रांसलेटेड है एक्चुअली, वाइकम मोहम्मद बशीर। और इसको ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। इन्होंने ट्रांसलेट किया था इससे, ठीक है। ये मलयालम स्टोरी है। ऐसे भी देखो, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जब भी हम लोग आईने के सामने जाते हैं, मन करता है आईने को छोड़ देने का, ये करता है ना। हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा हम सज ले, थोड़ा सवर ले और कुछ मेकअप कर ले। लड़कियों को तो लगता ही है, लड़कियों के अलावा लड़के भी चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा हैंडसम दिखे, है ना। तो इस पोएम में, एक पोएम नहीं सॉरी, एक स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इस स्टोरी में भी एक डॉक्टर है, इज ए डॉक्टर, ठीक है। तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ। वो भी मतलब मिरर के सामने बैठना उनको भी बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव पकाते रहते थे, लेकिन इसके साथ साथ जितना भी ख्याली पुलाव पका ले लोग, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगे। उसके साथ क्या हुआ था ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। इस स्टोरी में तो देयर इज वन डॉक्टर हु यूज्ड टू लिव इन अ रेंटेड हाउस। एक डॉक्टर थे, ठीक है। मैं स्टोरी को बताऊंगी, लाइन बाय लाइन में पढ़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो एक स्मॉल रेंटेड हाउस में रहते थे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा कमाते नहीं थे। ही वॉज नॉट अर्निंग सो मच, दैट्स वाई ही वॉज लिविंग इन ए स्मॉल हाउस एंड दैट हाउस इज़ नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उसमें बिजली नहीं थी, इसलिए उनको क्या जलाना पड़ता था, केरोसिन वाला लैम्प जलाना पड़ता था। ही यूज्ड टू लिट केरोसिन लैम्प। सो वन समर नाइट व्हाट ही वाज डूइंग आफ्टर हैविंग his meal for night, after having his meal in a restaurant, he came back to his room। मैंने उसने क्या किया, एक गर्मी का दिन था, गर्मी का रात था। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने खाना खाया रेस्टोरेंट में। खाना खाने के बाद वो अपने रूम में वापस चले आए। आफ्टर दैट व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज रिमूविंग हिज क्लोथ्स। उसने अपना कपड़ा, उनके पास एक क्या था, काला कोट था, उनके पास कुछ शर्ट, कुछ धोती थे जो ट्रंक में थे, ठीक है। तो वो कहीं से आए तो उन्होंने अपना काला कोट उतार लिया, अपना शर्ट भी उतार के रखा, और उतारने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो घर की खिड़की है उसको खोला ताकि थोड़ी बहुत ठंडी हवा बाहर से अंदर आए। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना बिस्तर थोड़ा वॉल के सामने लगा के रखा था, ओके। तो वो सोने गए, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा बहुत वो बारंदा तक वो निकल आए। क्यों निकल आए? थोड़ा बहुत उनको ताजगी, वो मतलब थोड़ा बहुत ताजगी महसूस करना चाहते थे, बट वॉज नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ फ्रेश एयर। मतलब गर्मी का मौसम था ना, तो हवा चल ही नहीं रही थी, तो उनको ठंडी हवा कहाँ से मिलती, है ना। वो वापस चले आए। और ही वॉज डूइंग आफ्टर दैट, ही वॉज सिटिंग इन ए चेयर। उनके घर में एक चेयर था, एक टेबल था, टेबल के ऊपर एक मिरर और एक सामने कॉम्ब रखा हुआ था। वो बैठ गए और बैठने के बाद वो कंघी से, कॉम्ब से अपना हेयर कॉम्ब करने लगे। ऐसे हम लोग भी करते हैं ना हेयर कॉम्ब, मैं भी करती हूँ बीच बीच में, लेकिन मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, कोई नहीं। तो कंघी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उन्हें मोर एट्रैक्टिव होना है, क्योंकि अभी वो बैचलर है और वो पेशे से एक डॉक्टर है, इसलिए उनको और हैंडसम होना है और एट्रैक्टिव होना है। तो वो सोच रहे थे कि अभी मैं एक डिसीजन लेता हूँ कि मैं हल्की सी मुँह चुकाऊंगा मॉस्टेज। अगर चैप्टर को पढ़ोगे, इफ यू रीड द चैप्टर यू विल गेट टू नो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। हल्की मुँह चुकाऊंगा और इसके बाद अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान में हर समय रखूंगा ताकि मैं अट्रैक्टिव लगूं। लेकिन उसी समय उनको कुछ आवाज़ सा सुनाई दिया। उनके घर में कुछ चूहे तो रहते ही थे, तो वो मतलब उनका हर रोज का था। उन्होंने सोचा
शायद चूहे फुदक रहे होंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो तो कुर्सी पर बैठे हुए थे ना, उनको ऐसा लगा कुछ रबर का नीचे ठट करके गिरा हो। तो घूमना चाहते ही थे कि उन्होंने देखा कि पीछे एक बड़ा सा कोबरा ऐसे आके खड़ा है, और वो कोबरा धीरे 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 उसके सोल्जर के ऊपर आ गया, और आते स्लाइडिंग हो गया, आते आते उनके बाएं हाथ को उसने पूरा कॉयल कर लिया। उन्होंने उस स्नेक ने, कोबरे ने उसको पूरा घेर लिया। तो अभी वो ना तो हिल सकता था, ना कुछ चिल्ला ही पा रहा था, डर के मारे सबकी जुबान बंद हो जाती है ना, उसकी भी वही हालत थी। तो वो चुपचाप वहीं पर रुक गया। उसने सोचने लगा, अगर मुझे सांप काट ले, सांप तो मुझसे कुछ ही दूर पर है, मौत कुछ ही दूर पर खड़ी है, तो मैं किस तरह का मेडिसिन खाऊंगा। उसके घर में कुछ मेडिसिन था ही नहीं। वो अपने आप को सोचने लगा, मैं कितना मूर्ख हूँ, डॉक्टर होते हुए मेरे घर में किसी तरह का मेडिसिन नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो बहुत कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था कि शायद भगवान को मेरी कही हुई बातें पसंद नहीं आई, भगवान को शायद ऐसा लगा हो मैं घमंड कर रहा हूँ, इसलिए सांप को भेज दिया। ठीक है, तो उसके बाद उसने वो हिला नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो सांप धीरे 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 उसके बाएं हाथ से नीचे उतरा, और उसके गोद से होते हुए उस टेबल के सामने चला गया जहाँ पर मिरर रखा हुआ था, और वो सांप भी ऐसे मिरर को देख रहा था। उसको ऐसा लगा, अरे ये सांप तो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है, क्या ये मेल है, क्या ये फीमेल है। वो अपनी खूबसूरती को निहार रहा है। फिर भी वो जैसे तैसे वहां से उठ गया। वो बहुत कुछ सोच रहा था कि भगवान ने ही मुझे ये सजा दी, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती के बारे में सोच रहा था हर समय। भगवान समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी खूबसूरती पर कभी गुमान नहीं करना चाहिए। तो वो जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ, और जितना हो सके फटाफट वो धीरे धीरे करके बरंदा तक निकला, और भागता रहा जब तक वो दोस्त के घर ना पहुंचे। तो वो दोस्त के घर पहुंच गया, और वहां पर उसने अपने बदन में तेल वेल लगाकर उसने नहाया। उस दिन वो वापस नहीं आया। ठीक है, और दूसरे दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ लेकर आया कि वहां से वो अपना सामान लेकर चला जाए, लेकिन सुबह आकर देखता है कि उसके घर में कुछ बचा ही नहीं है। शायद कोई चोर वहां से ले गए हो। ठीक है, ले गए, सिर्फ उसका जो गंदा गंजी था, वेस्ट था, वहां पर छोड़ के गया। तो उसको ऐसा लगा कि शायद वो चोर उसे इंसल्ट करने के लिए छोड़ के गया हो, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस यही स्टोरी है। थोड़ा अगर आप पढ़ोगे तो स्टोरी आप लोगों को समझ में जरूर आ जाएगी।